नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का बिरसा न्यूज चैनल पे स्वागत है। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निकाय इकाई की चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में हम हुसैनाबाद नगर पंचायत पहुंचे हैं, जहां पे हमारे साथ जो अभी अध्यक्ष पद पे हैं शशि कुमार जी, वो हमारे साथ हैं। आइए हम इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका बिरसा न्यूज चैनल पे स्वागत है। नमस्कार। आप यहाँ पे 5 साल आपका कार्यकाल पूरने वाला है। आप अपने विकास कार्यों को कहाँ देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? देखिए, पिछले 5 साल के कार्यकाल में लगभग अब पूर्ण होने जा रहा है, तो हम लोगों ने जनहित में बहुत से कार्य किए हैं। लगभग 100 रोड, पीसीसी रोड, जहाँ जहाँ ज़रूरत था वैसे जगहों पे जहाँ पर आज़ादी से लेकर अभी तक एक भी पीसीसी सड़क नहीं थी, वहाँ पे भी हम लोगों ने सड़क बनाने का काम किया है। वार्ड नंबर 4 गम्हरिया है, जो मेन रोड से लास्ट घर जो है वहाँ तक लगभग 30 लाख की योजना दिया। और उसी का दूसरा पार्ट है गम्हरिया का, मस्जिद तरफ जो रास्ता जाता है, चंद्रवंशी टोला है, उधर भी हम लोगों ने लगभग 20 लाख रुपया की योजना का एक सड़क बनाया। नाग बाबा के पास सड़क है। तो ऐसा जगह आप ITI के पास देख लीजिए। वार्ड नंबर आपको सैदाबाद में है, लगभग 2 नंबर वार्ड में 8-9 रोड हम लोगों ने बनाया, जहां पर आज़ादी से लेकर अभी तक पीसीसी सड़क नहीं बनी थी। आने जाने में बरसात के दिनों में खासकर बहुत ही परेशानी होती थी आम जनता आप बता रहे हैं कि हमने रोड कई जगह बनवाया। हमने वार्ड नंबर 1 शिवपुरी कॉलोनी, गणेशपुरी कॉलोनी में हमने जाकर वहाँ पे भ्रमण किया, तो आज भी वहाँ पे देखेंगे ना तो पीसीसी रोड नहीं है, पूरा ऐसे ही सीमेंट का डाला हुआ जो रहता है वही डाला हुआ है। तो यहाँ पर रोड की अभी भी समस्या है। आप जबकि कह रहे हैं कि हमने रोड कई बनवाए हैं। आप सिर्फ शिवपुरी और गणेशपुरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये वो मोहल्ले हैं, आपको बता देते हैं, जो अभी नए बन रहे हैं। यहाँ आए दिन घर बन रहे हैं, मोहल्ला बस्ती बस रहा है। शिवपुरी हो गया, गणेशपुरी, कृष्णापुरी, श्रीनाथ नगर में, अमन चैन तरफ, ये सब में आए दिन घर बढ़ रहा है। ITI के सरकारी ITI है, उसके पीछे अभी वहाँ हम लोगों ने 2-3 सड़क बनाए, लेकिन और आबादी धीरे धीरे तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो आए दिन उन लोग को सड़क की ज़रूरत है, नाली का ज़रूरत है। हम लोगों ने, आप देख सकते हैं, गम्हरिया जा सकते हो, जिस जगह और वार्ड में बता रहे हैं वहाँ जाकर देख सकते हैं कि हम लोगों ने लगभग 100 रोड पीसीसी तो किया ही, प्लस पूरे बाज़ार में जो ठेले खोमचे बैठने वाले थे, जो ज़मीन पे बैठकर वेंडर लोग बेचते थे अपना सब्जी उब्जी, उन लोगों के लिए हम लोगों ने पेवर ब्लॉक बिछाया, ताकि जो बरसात में कीचड़ हो जाते थे उससे उनको निजात मिल सके। तो मस्जिद के पास जो है इस्लामगंज, वहाँ पर भी हम लोगों ने बनवाया। मंदिर के पास बनवाया पेवर ब्लॉक। आप अपने चुनाव जो जीतने के बाद जो 5 साल जो आपका कार्यकाल रहा, इसमें आपने ऐतिहासिक काम कौन सा किया जो आज हुसैनाबाद सबों के लिए मतलब सराहनीय कार्य हो? देखिए, हम लोगों ने चारों पोखरा का, जो यहाँ पे आपको छठ घाट है JP चौक, पंच सरोवर वार्ड नंबर 1 में, चनैनी पे एक पोखरा है और गैता पोखरा, जो बहुत ही पुरानी पोखरा है, ये चारों का एस्टीमेट पास करके TS करा दिया है। और हमें अगर समय मिलता है, कुछ ज़्यादा नहीं, 1 महीने का अगर समय मिलता है, तो इसका टेंडर भी हो जाएगा और जनता के सामने रहेगा। प्लस तीनों खेल मैदान, जो ऐतिहासिक खेल मैदान है, गुलबाग स्टेडियम हो, बक्सी हाई स्कूल हो या कर्पूरी मैदान हो, इसको भी हम लोगों ने पास करा दिया है। उसका TS भी हो गया, बहुत जल्द इसका टेंडर होगा। जनहित में बहुत ही अच्छा हम लोगों ने योजना इसको बनाया है। दूसरा चीज़ है, विद्युत सौदागृह भी यहाँ पर पास हो चुका है, जो कि हरी नदी के किनारे शमशान घाट के पास बनेगा। हरी नदी की देवरी? नहीं, हरी नदी, देवरी हमारा नगर क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए हम लोग हरी नदी के पास ही उसको बनवा रहे हैं। आपने कहा कि हमने कई रोड बनवाए, कई जगह हमने बनवाया, ठीक है, लेकिन अभी जो चुनाव आ रहा है इसमें आपका मुद्दा क्या रहेगा? अभी तो चुनाव लड़ेंगे फिर से, तो इसमें मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, मुद्दा तो विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, वो चलता ही रहेगा। हम लोगों ने 5 साल में मान सम्मान जो जनता को देना है वो हम लोगों ने दिया है, और आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हम लोग भ्रमण के दौरान पानी बिल है, यहाँ पे वाटर टैक्स जो होता है या होल्डिंग जो बढ़ा हुआ है, होल्डिंग अभी हमारा कल ही बोर्ड का ये है मीटिंग है, तो हम लोग चाहेंगे, जनता को बता भी देना चाहते हैं नगरवासियों को, कि हमारी कोशिश है कि कम से कम पानी का जो बिल है, जो बहुत काफ़ी बकाया है, और पिछले जिनका कार्यकाल था उस समय काफ़ी पानी चलता नहीं था,
फिर भी उन लोग का बिल ड्यूज है। प्लस ओवर ब्रिज का जब काम चल रहा था यहाँ पर, तो उस समय भी पानी काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है, ये हम मानते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम 2 या 3 साल का वाटर बिल और होल्डिंग में कटौती किया जाए। आपने कहा होल्डिंग टैक्स का बात लिया, तो हम लोग कई वार्डों में घूमा है। वार्ड वाले कहते हैं कि हमें लगातार नगर पंचायत कार्यालय से दबाव दिया जाता है कि आप अपने वार्ड में जाकर सभी को कहिए कि होल्डिंग टैक्स भरिए, लेकिन जनता कहती है कि हम होल्डिंग टैक्स क्यों भरें, हमको उस तरह की सुविधा नहीं दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। सुविधा क्यों नहीं है? आज आपको हर एक वार्ड में सफाई का भी जो है इतना जो संसाधन लिया गया है। सफाई कर्मी जो अब पहले 28-30 थे, अभी 45-46 हुए हैं, ड्राइवर बढ़े हैं। तो ये सब चीज़ है। प्लस हमारे ही कार्यकाल में 750 LED लाइट हर एक वार्ड में लगा। आपको बता देते हैं कि हम लोग लगभग बिजली विभाग ने 1-1.5 करोड़ रुपया का बिल हम लोग को दिया है बिजली का। तो हम लोगों ने कुछ उन्हें भुगतान भी किया है। तो जो आप पैसा देते हैं, जो होल्डिंग देते हैं या ट्रेड लाइसेंस से जो आता है, दुकान का जो किराया आता है, उसको कहीं ना कहीं हम लोग भी सरकार को ही देते हैं, या आप ही के जनता के द्वारा दिए हुए पैसा को हम लोग जनता में ही खर्च करते हैं। सभी सफाई कर्मी को, ड्राइवर को, सभी का वेतन भुगतान उसी से होता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि क्या सफाई हो रहा है क्या, तो आज हमारे कार्यकाल में आप सभी सफाई कर्मियों से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। उन लोग का वेतन अप टू डेट रहता है, पूरे 5 साल अब होने जा रहा है और हम लोग खुद पूरे जनप्रतिनिधि जितने हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पूरे पार्षद का लगभग 22-24 महीना का वेतन बकाया है। तो हम लोगों ने अपना वेतन रोक कर भी उनको मान सम्मान दिया। अपने सफाई कर्मियों को, जो हमारे कर्मी हैं, उनको नियमित वेतन दिया। आपके कार्यालय में जैसे भी हमने देखा कि कई लोग आ रहे हैं, तो लोग आते हैं तो आपको समस्याएं किस तरह की है? उन लोग क्या बताते हैं कि शशि जी हमारा ये समस्या है, हमें एक कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो अभी आपका जो 5 साल ख़त्म होने वाला है, इसके बाद भी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो किस तरह की समस्याएं लेकर आ रहे हैं? देखिए, यहाँ पे किसी भी नगर में मूलभूत जो सुविधाएं देना है नगर पंचायत को, सफाई है, लाइट है, ठीक ना, जन्म मृत्यु का जो यहाँ से निर्गत होता है, आवास है, शौचालय है, तो ये सब चीज़ है, इसी सब को लेके आते हैं। मतलब मूलभूत जो सुविधा है आम जनता को चाहिए, सफाई और लाइट का व्यवस्था और पानी का। जैसे आपने जब चुनाव जीता था तो युवाओं का बहुत साथ था, तो आपने 5 साल में युवा के लिए आपने क्या किया? देखिए, युवा के लिए हम लोगों ने ऐसा कुछ अलग से एक प्लान बनाकर नहीं किया, लेकिन जो युवा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमसे मान सम्मान की बात था या जो चीज़ बना, उनके लिए छोटे छोटे काम जो थे विभागीय स्तर पे, वो हम लोगों ने उनके द्वारा कराया। क्योंकि वो लड़के हैं, युवा हैं और बड़े बड़े पेपर तो हैं नहीं उनके पास, तो छोटा काम हम लोगों ने उनको दिया ताकि वो करे और कुछ अपना रोज़गार भी उस कमाए हुए पैसे से स्टार्ट कर सकें। जैसे उन लोग को बेरोजगारी तो आप जानते हैं कि बढ़ा हुआ है, तो आप उन लोग के लिए क्यों ना छोटा ही रोजगार मुहैया करा दीजिए युवाओं के लिए? क्यों आपने इस पर क्यों नहीं सोचा? देखिए, अब बड़े कल कारखाना लगाना तो हम एक निकाय का तो इतना पावर है नहीं कि एक बड़ा कल कारखाना लगा दे। लेकिन अगर उस तरह के जैसे वेंडर लोग जो आते हैं, कुछ योजनाएं लेके जो हैं कि 2 लाख का लगभग लोन यहाँ से मिलता है, ठीक ना, जो छोटा व्यवसाय करना चाहता है, तो वैसे भी यहाँ 25-30 आदमी को लोन 2-2 लाख रुपया का। कुछ जो ठेले खोमचे वाले हैं उनको 10-10 हज़ार रुपये के हिसाब से हमको लगता है 200 प्लस आदमी को वेंडिंग लोन मिला है, जो कि आपको पान दुकान चला रहे हैं, कोई ठेला या खोमचा वाला चला रहे हैं, तो इस तरह से जो भी गरीब हैं उन लोग को मिला। जैसे हुसैनाबाद में भ्रष्टाचार चरम पर है। आपको बता दें कि इसी नगर पंचायत कार्यालय में एक समय हम आए थे, तो यहाँ के महिलाओं ने हमें यही कहा था कि हमें PM आवास के नाम पे पैसा लिया जाता है, शौचालय के नाम पे पैसा लिया जाता है और कई योजनाओं के नाम पर उनसे पैसा मांगा जाता है। तो आपके रहते भर में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, तो क्यों नहीं खत्म हो रहा है? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोगों ने अंकुश बहुत लगाया है। आपके सोशल मीडिया जो है या इस चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं जनता को कि हम लोगों ने अंकुश बहुत लगाया है। ठीक है, भ्रष्टाचार को हम लोगों ने पूरी तरह से समाप्त नहीं कर दिया, ऐसा नहीं बोल देंगे कि हम समाप्त कर दिए, लेकिन अंकुश लगाए हैं। पूर्व में तो ऐसा होता था। आप मानते हैं कि नहीं कि कई योजनाओं के नाम पर जनता से पैसा लिया जाता है? नहीं, योजना के नाम पे जनता से क्यों पैसा लिया जाएगा? रहा बात आवास की बात है या शौचालय, तो अब हमारे समय बंद हो चुका है। ये एक्चुअली केंद्र की योजना थी और ये अभी बंद है। लेकिन आवास के नाम पे जो भी अगर उस तरह का शिकायत आया, हमारे पास आया है, उसका हमने तत्काल समाधान निकाला है, कार्रवाई किया है। लेकिन देखिए, भ्रष्टाचार पे पूरी तरह से अंकुश नहीं लगा, लेकिन हम लोगों ने कोशिश किया। लेकिन आप मानते हैं कि PM आवास के नाम पर पैसा लिया जा रहा था? नहीं, बिल्कुल
तो है, कहीं ना कहीं शिकायत है इसका भी। लेकिन पूर्व में आपको हम बता देते हैं, ऐसा था कि एक बहुत बड़ा सिंडिकेट चलता था। लोग कहते थे कि नहीं इसमें सभी लोग मिले हुए हैं, लेकिन आज पूरे नगर पंचायत में कोई ये नहीं कह सकता कि अध्यक्ष या इनके द्वारा पैसा का डिमांड किया जाता है आवास ये सब के नाम पे। आप कहीं भी पता कर सकते हैं। जैसे हमने अभी आ रहा था तो हमने रास्ते में देखा कि जो जपला का जो रेलवे स्टेशन है, जो पीछे वाला जो रोड हाल फिलहाल में ही आपने बनवाया है, उस रोड पे उचक्के खाते जा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि हम झूला पे झूल रहे हैं। तो ऐसा वहाँ पे क्या मुसीबत हुआ? वहाँ पे हमें देखा गया कि शिलापट पे लिखा हुआ है कि जेपी चौक जल मीनार से लेकर देवी मंदिर तक इस रोड का निर्माण करना है, पीसीसी। लेकिन उस रोड को आधे पे ही छोड़ दिया गया है, उसको देवी मंदिर तक नहीं ले गया है और पीछे में ही छोड़ दिया गया है। तो इसका कारण क्या है? हाँ, इसका कारण ये है कि ये स्टेशन का रोड बहुत जर्जर हो गया था, तत्काल में हमें बनाना था और इसको हम लोगों ने नया टेंडर नहीं किया, बल्कि ये रोड कहीं और का था। ठीक, वहाँ से हमने ट्रांसफ़र किया। और जो लेंथ की बात आप बता रहे हैं, तो रोड की चौड़ाई भी आपको देखना चाहिए कि हम लोगों ने उसको 14 फीट 15 फीट चौड़ाई करवाया। तो चौड़ाई जो एस्टिमेट होता है वो 10 फीट चौड़ाई और लेंथ जितना होता है। तो चौड़ाई जब उसको बढ़ा दिए ना, तो आगे से जो मेन लेंथ है वो घट गया है ऐसा। लेकिन आप तो इस पे प्रचार भी तो कर दे रहे हैं अपना कि हमने जेपी चौक से लेकर देवी मंदिर तक बनवाया है। नहीं, लेकिन वो बीच रास्ते में छूट गया। तो आप शिलापट पे वही लिखवाते हैं कि जेपी चौक से जल मीनार से लेकर उनके घर तक हमने बनवाया है। ठीक है, देखिए उससे कोई वो मायने नहीं रखता है। एस्टिमेट आपको देखिए कहाँ गड़बड़ होता है। अगर इस तरह के किसी तरह के पैसे के गड़बड़ का बात है तो आप एस्टिमेट देख सकते हैं कि हाँ भाई कितना बुक हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना लेंथ है। ठीक ना, देखिए अगर फलना के घर से फलना तक अगर उतना लिख देते हैं और लेंथ कम ही है ठेकेदार के कॉन्ट्रैक्टर के पास, तो उतना ही ढालेगा ना। 10-20 फीट का तो मामला है नहीं। और हमारी कोशिश है, जो कल बोर्ड की बैठक है, तो नेक्स्ट जो लेंथ बचा हुआ है स्टेशन गेट तक उसको भी पूर्ण कर दिया नहीं, उसमें हमें लगता है कि घोटाला हुआ है, क्योंकि उस रोड में हमने भारी अनियमितता पाई है। जब हम रोड पे जाते हैं और ऐसे करते हैं तो पूरा रोड खाली हो जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए जब रोड बन रहा था, हमने कॉन्ट्रैक्टर से पूछा तो उन्होंने बताया कि हमने दोनों साइड ब्रेकेटिंग लगा दिया था, लेकिन रात में गाड़ी वाला बाइक वाला कोई भी चढ़ा दे रहा है। तो अब इस तरह से अगर मान लीजिए आम लोगों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो सहयोग करें। अगर बैरिकेडिंग लगाया हुआ है तो उस पर ना चढ़ें। हुसैनाबाद नगर पंचायत में स्वच्छता को लेकर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आए दिन हमने मार्केट में देखा कि कहीं कचरा लगा रहता है, साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं है। कई वार्डों में जो गाड़ी जो जाती है साफ सफाई वाला, वो नहीं जा रही है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए गाड़ी जाता है और बीच में हमारे जो सफाई कर्मी जो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पे थे, तो हमारे लड़कों ने भी पूजा का समय था और मार्केट को स्वयं साफ़ किया और सबसे अपील भी किया था कि कम से कम वो रोड पे कचरा ना डाले, जहाँ भी अगल बगल कचरा डालने का स्थान हो या डस्टबिन है वहाँ डाले। लेकिन ये लोगों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ जगह निर्धारित है उसी जगह कचरा डालें, रोड पे या बेवजह के नाली में ना डाल दें। सफाई हो रहा है, ऐसा नहीं। हम अपने सफाई कर्मियों का भी धन्यवाद देते हैं कि 5 साल उन्होंने अच्छा एक कार्य किया है एक टीम की तरह। पूर्व में आपको शायद पता नहीं है, पूर्व में किसी के घर पे भी कचरा फेंकाया जाता था। तो क्यों फेंका गया था ये भी पता कर लीजिए। आवाज़ कहते हैं वो कि सफाई नहीं हो रहा है तो ये नहीं हो रहा है। नहीं, हम लोगों ने एक अच्छा टीम वर्क की तरह काम किया है। बीच में है, चलिए थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन उसको हम लोग सुधार रहे हैं। आप जो पुराना जो हॉस्पिटल है जो शहरी क्षेत्र में तब्दील हो चुका है, उसे चिकित्सा का दर्जा मिला है, वो आपके क्षेत्र में आता है कि नहीं? नहीं, वो तो अभी चिकित्सा विभाग के पास ही है, लेकिन वो बंद रहता है। इस पे नगर पंचायत के द्वारा कोई कार्रवाई हुई कि नहीं? नहीं, वहाँ अभी वैक्सीन जो है कोरोना का वैक्सीन वहीं पे पड़ता है। और चूँकि डीसी सर जब दिशा का मीटिंग ले रहे थे, उस पर हम लोगों ने आवाज़ भी उठाया था कि वहाँ पे कम से कम एक डॉक्टर को नियुक्त किया जाए। तो स्वास्थ्य को लेकर नगर पंचायत क्या गंभीर है कि नहीं गंभीर है? नहीं, बिल्कुल गंभीर है। और हम लोग की कोशिश भी रहती है कि चाहे अनुमंडलीय अस्पताल हो या शहर का जो बीचों बीच पुराना अस्पताल है, यहाँ पे डॉक्टर नियमित बैठे और हम लोग के तरफ से भी जो सहयोग हो उन लोग को करें। उनका भी सहयोग रहता है। आपको बता दें कि लगातार युवा लोग हमें कमेंट करते रहते हैं कि यहाँ पे सफाई नहीं हो रहा है, हमारे वार्ड में गाड़ी नहीं पहुँच रहा है। तो आपने देखा कि अपनी बातों को किस तरह रखें। हम आपको बता दें कि विधायक जी का जो आवास है, वो जो रोड है, उस रोड पे पूरा नाली में पानी भरा रहता है। रोड पे पूरा एकदम लगता है कि नाली बन गया है वो।
तो बताइए, हुसैनाबाद के विधायक के आप रोड नहीं बनवा पा रहे हैं, तो इस पे आपका कहाँ चूक हो रहा है? ये चीज़ तो आप विधायक जी से भी पूछ सकते हैं, उनका भी ये क्षेत्र एक है। आप- माननीय विधायक जी भी चाहें तो उस जगह एक छोटा सा नाला पास करवा सकते हैं। लेकिन आप इस पर गंभीर क्यों नहीं हैं? नहीं नहीं, ऐसा किसी तरह का बात नहीं है, गंभीर हैं। और पिछले लगभग 4 साढ़े 4 साल में नाली मद में ऐसा कुछ तरह का फंड आया नहीं था, लेकिन आपको बता देते हैं अभी हम लोगों ने लगभग 2 करोड़ का नाली पास कराया है, जो कि विधायक जी के घर के पास से भी सिद्धनाथ मेन गेट से मेहदी नगर तक जो मेन नाला जाएगा, उसमें विधायक जी के घर के तरफ का भी नाला हम लोग अटैच कर देंगे। हुसैनाबाद की जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी तरफ से बस एक विनती है और एक सहयोग चाहते हैं कि हमारे जो जनता है, नगरवासी हैं, जो 5 साल हमें प्यार दिए, मान सम्मान दिए, हम लोगों ने भी उनका मान सम्मान रखा। तो हम यही एक रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे कि हमारा साथ दें, आगे भी मौका दें, और हमारी कुछ प्लानिंग है अपने नगरवासियों के लिए, उसे हम लोग धारा पे लाएंगे। लगातार हमारे जो बाजार क्षेत्र के व्यवसायी हैं वो हमें लगातार कमेंट करते हैं कि भैया आप सब्जी मार्केट के ऊपर नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात कीजिए। तो हमने भी आपको फेसबुक के माध्यम से बहुत पहले अवगत कराया था कि शशि जी, हुसैनाबाद में एक सब्जी मार्केट को अलग जगह दिया जाए। तो आपको जीतने से पहले हमने इस चीज़ को अवगत कराया था, आप चुनाव में ही आए थे, तो आपने कहा कि चुनाव जीतने दीजिए, हम इस पर सबसे पहले काम करेंगे। लेकिन आज 5 साल हो चुका है आपका कार्यकाल को, लेकिन सब्जी मार्केट जस का तस है, उसको अलग जगह नहीं दिया गया है। तो इस पर आपका क्या कहना है? आपके न्यूज़ के माध्यम से बता देना चाहते हैं नगरवासियों को कि 3 जगह वेंडिंग जोन पास हो गया है, ठीक ना, और बहुत जल्द उसका टेंडर होगा। 2 जगह जो चयन है, मेन सब्जी मार्केट का टैक्सी स्टैंड पास जो गैता पोखरा है, और दूसरा है गोदामी पोखरा जो है वहाँ पर, और दूसरा है आपको नहर मोड़ दिनेश चौक के पास, उस जगह भी पास है। तीसरा हरिहर चौक है, तो हरिहर चौक का भी थोड़ा विवाद है, तो लेकिन 2 जगह का आपका बहुत जल्द टेंडर होगा। मतलब आपके कार्यकाल में हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। अगर देखिए, एक तो आप जान ही रहे हैं कि 6 महीना, अभी लगभग हम लोग का अप्रैल में कार्यकाल पूर्ण हो रहा था। लेकिन चुनाव आयोग के पास ऐसा नियम है कि 6 महीना पहले या 6 महीना बाद वो चुनाव करा सकती है। नहीं, बिल्कुल। तो आपको इसके लिए पहले से तो गंभीर होना चाहिए था। अच्छा ये बताइए, 2 साल कोरोना भी हमारे कार्यकाल में ही रहा। अब देखिए, कोरोना का बहाना नहीं चलेगा। नहीं, हुसैनाबाद की जनता बराबर कहती है कि नेता लोग खाली अभी कोरोना कोरोना कर रहा है। भैया आप जब जाइएगा तो पहले बोलिएगा कि कोरोना का बहाना मत बनाइएगा। ये बात हम आपको बोलना भूल गए थे, अब आप फिर भी कोरोना के रोना रो रहे हैं। लेकिन हुसैनाबाद की जनता लगातार करे कि सब्जी मार्केट हमको पहले चाहिए। नहीं, चलिए, अगर हुसैनाबाद की जनता का ये मांग है तो चलिए, वो बहुत जल्द, मतलब हमको लगता है कि टेंडर हो जाएगा। हम आपके कार्यकाल में होगा कि नहीं? हाँ, अगर इस मंथ में अगर नहीं लगता है आचार संहिता तो टेंडर हो जाएगा। और कोई हुसैनाबाद की जनता से विशेष अपील? नहीं, विशेष अपील क्या है, हुसैनाबाद की जनता के बीच ही हम लोग 5 साल रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ चुनाव के दरमियान ही नज़र आते हैं, सुख दुख या जो भी उनका जब ज़रूरत हुआ हम उनके बीच उपलब्ध रहे हैं, हमेशा उनके साथ रहना है, तो सब चीज़ हम जान ही रहे हैं। तो क्या इस बार नगर पंचायत चुनाव आप जीत रहे हैं? ये तो जनता जानेगी ना। आपको क्या लग रहा है? हाँ, जीत रहे हैं। जीत रहे हैं? कितना वोट से जीतिएगा? अब ये चीज़ तभी भी कोई आंकड़ा होगा, कितना वोट से जीतिएगा? नहीं, ये आंकड़ा तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन तभी भी एक एक्चुअल आंकड़ा तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन हाँ, जनता के जिस तरह से प्यार और समर्थन मिल रहा है तो हमारी जीत होगी। तो आप देख रहे थे हमारे साथ हुसैनाबाद नगर पंचायत के अध्यक्ष शशि कुमार जी थे। तो हमने इनसे बड़ी बेताबी से इनके सवालों का जवाब, हमारे सवालों का जवाब इन्होंने दिया। हम चाहें कि जनता हमारे लगातार कमेंट करते रहें, और भी हुसैनाबाद के कई नेताओं से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन अंशु कुमार के साथ प्रिंस कुमार सिंह, हुसैनाबाद।